बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज हम बात करेंगे कुछ पाक अफगान के जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जो एक नया दौर शुरू होने वाला है, उस हवाले से बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान को सिर्फ वन लाइनर डायरेक्शन दी गई है कि आप जनाब साहब वो वाले मामलात तय करें जो पाकिस्तान ने मुतालबा किया है। इसके अलावा और किसी बात पर बात नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ उनको कहा गया है कि BLA BLF और अफगान जो खारजीज़ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो अफगान सरजमीन है उसको इस्तेमाल ना करने दिया जाए। इस हवाले से जो है मुज़ाकरात का दूसरा तुर्किया में जो है यहाँ पर सेशन शुरू होगा, जिसमें देखा जाएगा कि इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अफगान हुकूमत का क्या रिस्पांस आता है और अफगान हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम करती है। तो दुनिया की नज़रें इस वक्त जो है पाक अफगान की इस मुज़ाकराती दौर पर है कि आखिरकार अफगान अबूरी हुकूमत चाहती क्या है, और उनसे इस तरीके से जो बात की गई है पहले भी और इसके बाद जिस तरह बढ़ा चढ़ा के बात की गई यहाँ पर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से तोड़ मरोड़ का जो बात की गई, तो उससे साफ ज़ाहिर है कि उनकी नीयत में कुछ खोट है। कुछ बात हम करेंगे यहाँ पर 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कि 27वीं आईनी तरमीम का बड़ा शोर शराबा जो है इस वक्त सियासी उसमें जो है हलकों में किया जा रहा है, और इसके साथ साथ चूँकि हर ममालिक में जितने भी ममालिक हैं उसमें यहाँ पर आइन के हवाले से मुख्तलिफ तरमीम भी की जाती है, मुख्तलिफ अमेंडमेंट भी की जाती है, लेकिन इस पाकिस्तान में बदकिस्मती से यहाँ पर इसको एक ऐसा इशू बनाया जाता है कि यहाँ पर तरमीम को कुछ और ही रंग दे दिया जाता है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि PTI का जो सोशल मीडिया है वो किस तरीके से इसको किसी को बढ़ा चढ़ा कर ना सिर्फ पेश कर रहा है बल्कि उसका मलबा भी जो है किसी और पर डाला जा रहा है। हम बात करते हैं यहाँ पर दीगर जो ममालिक हैं जिनकी मिसालें जो हैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले देते हैं, तो वहाँ पर भी तरमीम जो है वो आम रूटीन मैटर है, क्योंकि यहाँ पर वसाइल के हवाले से, सहूलियात के हवाले से हुकूमतें चाहती है, रियासत चाहती है कि अगर माजी में कोई गलती हुई है तो उसको सुधारा जाए। इस वक्त जो है अगर बात की जाए यहाँ पर कौमी असम्बली के हवाले से, तो हुकूमत इत्तेहाद के पास जो है 2/3 मेजॉरिटी जो है वो मौजूद है, और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर यह है कि सिर्फ जो सेनेट है सेनेट का ऐवान जो है उसमें 3 वोट उनको चाहिए होंगे, वो शायद ANP दे या JUI दे, लेकिन उसमें भी यहाँ पर हुकूमत जो है विन विन सिचुएशन में है। ज़्यादातर गालिब इम्कान यही है कि इत्तेहादी जमातें जो है 27वीं आईनी तरमीम पर कुछ पशुपेश के बाद इनको वोट दे देंगी, लेकिन मौलाना फजल रहमान का जो यहाँ पर जो मुस्तकबिल है वो बड़ा तारीख नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर गालिब इम्कान ये है कि उनको इसमें अगर वो साथ नहीं देते तो उनका मुस्तकबिल जो है सियासी मुस्तकबिल वो तारीख हो सकता है। हम बात करेंगे यहाँ पर कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की इस वक्त जो है 125 नशिस्तें हैं, यहाँ पर पीपल्स पार्टी की 74 है, MQM की 22 है, मुस्लिम लीग के 5 है, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अरकान हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। इसी तरह नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और 4 अरकान भी आज़ाद अरकान जो है वो हुकूमत के साथ हैं। दूसरी जानिब जो अपोजिशन जमात की यहाँ पर अगर बात की जाए तो 89 तादाद है उनकी, जिनमें 76 आज़ाद हैं, 10 JUI फेक हैं, और BNP MWM पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक एक रुकन जो है इसमें शामिल है। सेनेट में भी अगर आप देखें कि सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद के 61 अरकान हैं, और जबकि 2/3 अक्सरियत के लिए 64 वोट जो हैं वो दरकार हैं। सेनेट में पीपल्स पार्टी के 26 अरकान हैं, इसके साथ नून लीग के 20 हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 हैं, MKM के 3 अरकान, और मुस्लिम लीग काफ नेशनल पार्टी का एक एक सेनेटर मौजूद है। 6 जो आज़ाद अरकान हैं उनकी भी हमदर्दियाँ हुकूमती इत्तेहाद के साथ हैं। तो अब देखना यह है कि यहाँ पर जो 27वीं आईनी तरमीम की जा रही है, शायद उसका इआदा किया जा रहा है कि 18वीं तरमीम और 26वीं तरमीम में जो सुकम पाए गए थे उनको फुलफिल किया जाए, लेकिन इसका मलबा भी जो है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है फील्ड मार्शल के ऊपर डाला जा रहा है, और फील्ड मार्शल का कसूर सिर्फ यही है कि वो इस मुल्क को सुधारने की एक ख्वाहिश रखते हैं। उनकी हत्ता इम्कान जो है बार बार कोशिश की जाती है कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत ना करें, लेकिन PTI के चूँकि यहाँ पर जो बानी PTI है वो इस वक्त कैद अडयाला जेल में, तो एक किस्म का ब्लैकमेलिंग का वो चल रहा है, एक वो प्रेशर ग्रुप उन्होंने डिवेलप किया है, और ये इस गुब्बारे से भी बड़ी जल्द हवा जो है वो निकल जाएगी कि यहाँ पर बानी PTI दरअसल जो है वो सियासी कैदी नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात जो उन पर साबित हो चुके हैं, चोरी के इल्ज़ामात जो है बेज़ाब्ते, क्योंकि जो है वहाँ पर इल्ज़ामात उन पर सिर्फ साबित हो चुके हैं बल्कि उनके ट्रायल भी चल रहे हैं। तीसरी तरफ आते हैं कि यहाँ पर कानून जो है,
قانون کی بات کی جائے تو پاکستان میں بدقسمتی سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر جتنے اثر رسوخ والے افراد ہیں، جتنے مالدار لوگ ہیں، جن کی کچھ نہ کچھ پی آر ہوتی ہے، ان کے لیے قانون کچھ اور ہوتا ہے، اور یہاں پر غریب غربا کے لیے قانون کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم بات کریں گے یہاں پر ایمان مزاری کے حوالے سے اور ان کے شوہر ہادی علی چٹا کے حوالے سے، کہ جب ان کو دوبارہ آج مطلب وہ جو پیش کیا گیا اس کیس میں، تو کورٹ میں ان کے میڈم اور ان کے جو شوہر نامدار ہیں، 2 بار چارج شیٹ ان کو پڑھ کے سنائی جا چکی ہے کہ ان پہ جو ہے کس قسم کے الزامات ہیں، کون سی قانونی کارروائی ہونی ہے۔ لیکن ایمان مزاری اور ان کے چاہنے والے جو ہے اس وقت یہ بیانیہ پھیلا رہے ہیں کہ جی ہمیں تو سمجھایا نہیں گیا، ہمیں تو بتایا نہیں گیا، ہمیں تو جناب صاحب الزامات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میڈم تو اپنا پورا کیس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر اکاؤنٹ پہ رکھ چکی ہیں۔ تو یہ کس طرح اور کس غلطی کی بنیاد پر ان کے خلاف بنایا گیا ہے؟ وہ بہت اچھی لائر ہیں، اپنے آپ کو جناب صاحب سپریم کورٹ اور یہاں پر پاکستان کی کریم آف دا کریم جو ہے لائر سمجھتی ہیں۔ تو یہ ایک اچنبے کی بات ہے کہ وہ اتنی سادہ قسم کے اپنے معاملات جو ہے وہ کیوں نہیں سمجھ سکی۔ یہاں پر ایک جو ہے مزے والی بات یہ ہے کہ مجوکا صاحب جو ان کے جج ہیں، جو ان کے کیس کو دیکھ رہے ہیں، جب وہ ضمانت دیتے ہیں تو وہ پھر بہت اچھے ہوتے ہیں، جب وہ ضمانت کے علاوہ ان سے کوئی بات کرتے ہیں، قانون کے مطابق بات کرتے ہیں، تو جناب صاحب میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، وہ ایمان مزار کا وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہی جج جو ہے برا بن جاتا ہے جو پہلے ان کو سہولیات دیتا ہے، جو ضمانت دیتا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ میڈم کا جو یہاں پر جو کیس چل رہا ہے اس پر قانون کا اطلاق کس حد تک ہوتا ہے؟ کیا وہ ماورا ہے اس قانون سے، اس سسٹم سے، کہ وہ جو مرضی کہیں؟ ماضی میں بھی دیکھنے میں آیا کہ ایمان مزاری کے خلاف جب بھی کیسز بنے تو ایک لابی جو تھی وہ پوری جناب سب ان کی کمپین کے لیے میدان میں اتر آتی تھی۔ اب بھی دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے یرغمال بنایا، پورے ایک سسٹم کو، جوڈیشری سسٹم کو انہوں نے یرغمال بنایا اور اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر قانون کی عملداری کس حد تک ممکن ہوتی ہے۔ تو آج ہم جو ولاگ کر رہے تھے، ایک تو یہ تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات ہونے ہیں اس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں، اور دیکھا جائے گا کہ یہاں پر افغانستان کی جانب سے اس کے حوالے سے کیا جواب آتا ہے۔ دوسری اہم بات جو تھی یہاں پر 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے تھی کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ مختلف ممالک میں آئینی ترامیم بھی ہوتی ہے، آئین بنتے اور بگڑتے بھی ہیں، لیکن یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ماضی کی غلطی ہے ان کو سدھارا جائے، لیکن اس کو پھر پوائنٹ سکورنگ بنانا اور اس کو پھر اور رنگ دینا شاید ہمارے اس معاشرے میں ایک بدقسمتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سسٹم چل رہا ہے۔ تیسری بات ہم نے آج کی کہ یہاں پر کس طریقے سے ایمان مزاری نے جوڈیشل سسٹم کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، اپنی منمانی کرتی ہیں، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر جو کچھ وہ کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھتے ہیں کہ قانون ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔